इंट्रोडक्टरी पोर्शन मैंने दे दिया था कि आई जो है एक्चुअली ऑर्बिट में फिट है। तुम लोग को एक होमवर्क दिया था कि ऑर्बिट को बनाने में क्या क्या बोन्स इन्वॉल्व है, किस तरीके का वो स्ट्रक्चर। क्लियर? सभी बच्चों ने भेजा नहीं है, बट हम मान लेते हैं कि तुम लोगों ने किया है। मसल्स वाला पोर्शन देख लिया है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ऑर्बिट किन किन बोन से बना हुआ है वो भी हमने मान लिया कि तुम लोग को पता है, तो हम इस पोर्शन को रिवाइज नहीं कर रहे हैं। ये डायरेक्शन वाला भी आई कंसीडर्ड कि आपने मसल्स को देख लिया है और कौन सी मसल्स किस डायरेक्शन में मूव कराएगी वो आपने इमेज को अच्छे से ध्यान से देख लिया होगा। एंड रोटेशन ऑफ आई एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो आई बॉल आई में आई बॉल वाला जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो दिस इज फ्रंट पोर्शन, ये आपका जो पूरा पोर्शन है ये आपको जो रोटेट होता हुआ दिखता होता है उसमें व्हाइट वाला पोर्शन रोटेट करता है। ओके क्लियर? अभी कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड देखते हैं। अब जनरल अगर हम एनाटॉमी बताएं आई की, तो आई हर एक ऑर्गन की तरह आई में भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट है जहाँ पे डिवाइड किया गया है उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए। वहां पे एक्वस एरियाज हैं जहाँ पे फ्लूइड कंटेनिंग होगा। और अच्छा पहले ये बताओ, लाइट चैप्टर पढ़ाया गया क्या? लेंस वगैरह पढ़ाया गया? फोकल लेंस, फोकल डिस्टेंस, ये सारी चीजें पढ़ा दी गई क्या फिजिक्स में? है या नहीं है? 12th में है, वैसे होगा तो भी अभी कवर हुआ है या नहीं? इमेज कैसे बनती है? अभी नहीं पढ़ाया गया? होगा जरूर, 12th में होगा जरूर लाइट चैप्टर। ओके ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि लाइट ट्रैवल करती है, लाइट स्कैटर्ड होगी जब किसी लेंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगी, लाइट ट्रांसमिट होगी तो वो स्कैटर्ड करेगी। सेम वे में यहाँ पे भी चीजें वही कॉन्सेप्ट है, उन्हीं चीजों को बेस्ड है क्योंकि लाइट ही अंदर आएगी और लाइट ही रिफ्लेक्ट कर रही है और रिफ्लेक्ट लाइट ही हमें विजिबल हो रही है। उस विजिबल पोर्शन के लिए, उस लाइट की विजिबिलिटी के लिए जो इमेज बन रहा है वहां पे कुछ एब्जॉर्प्शन, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस था ना, सेम वे में जैसे फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में क्या थे? क्लोरोफिल के पिगमेंट हैं, जैसे रिसीव करने वाले एसेसरी पिगमेंट्स थे, लाइट को रिसीव कर रहे थे और सब क्लोरोफिल ए के सेंटर को दे रहे थे एंड वहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऑर्बिट से बाहर आ रहा था। ओके कुछ कुछ याद आ गया होगा। तो सेम वे में यहाँ पे भी क्या है, लाइट है, लाइट जब ट्रेवल हो रही है तो एक चीज कॉमन आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे भी हमारी लाइट को रिसीव करने के लिए कुछ पिगमेंट होंगे। ओके और कुछ मीडियम है, कोई मीडियम है जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल करती है। तो पहले आप पूरा एक जो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है इसको एक रफली अगर देखें, चलो हम एनसीईआरटी के इमेज से बात करते हैं। क्लियर? रफली अगर हम इसको बिना बहुत दिमाग लगाए देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। उस लेयर्स के अरेंजमेंट से उसमें प्रोटेक्टिव और कुछ एक बहुत बड़ी सी कैविटी जैसा जोन आपको दिख रहा है एंड कुछ फिर पोस्टीरियर साइड में आपको पूरी लेयर्स दिख रही हैं। ओके तो चलो अभी इसको लेबलिंग और एक जनरल एनाटॉमी को समझते हैं। ठीक, आपको जो विजिबल एरिया है, जो आप देखते हो एक दूसरे की आंख जो आप दिखाई दे रही है आपको, वो एरिया आपका ये फ्रंटल वाला पोर्शन, दैट एरिया इज दैट फ्रंटल पोर्शन। इतना डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है? ओके ये फ्रंटल पोर्शन है, वो एरिया। ठीक है, अब आप इसको खुद फील करो, ये व्हाइटिश अपीयरेंस का दिख रहा है, इसमें आपको हमेशा एक लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है कि यहाँ पे कुछ लिक्विड स्ट्रक्चर फिल्ड पोर्शन है, वो पोर्शन आपको दिख रहा है। ओके यही लेयर पीछे के साइड भी है। अब ये कोई ऐसे जनरेट नहीं हो गई होगी, ये पूरी एक बॉल है। अब आप कोई भी बॉल जैसा स्ट्रक्चर देखो तो उस बॉल की एक लेयर होती है ना जो आउटर से इनर, चारों तरफ उसके पेरी पेरी पे होती है। ठीक, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आई के केस में लेयर एक है लेकिन उसके मॉडिफिकेशंस हैं, वहां से क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं। ओके बच्चों, तो चलो सबसे आउटर लेयर को अगर मैं मार्क करूं, सबसे आउटर लेयर, तो दैट लेयर इज
स्क्लेरा। एकदम आज पढ़ोगे तो ऐसे याद हो जाएगा सब कुछ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब स्क्लेरा को ही हम आगे ले आते हैं। देखो इस लेयर को हम आगे ले आ रहे हैं, अभी हम और इमेज में भी दिखाएंगे। वही आगे क्या है, कॉर्निया, जो आपको व्हाइटिश दिख रही। स्क्लेरा पीछे, कॉर्निया आगे। इट मीन्स कि देयर इज समथिंग मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन स्क्लेरा which become the frontal region, which form the frontal region of eye, which is known as cornea. ओके अब उसके बाद सेकंड लेयर आ जाता है, इसको पेंसिल से मार्क करो 1, इसको पेंसिल से मार्क करो 2, कोराइड। कोराइड लेयर, अब एक एक लेयर हम बाद में बढ़ाएंगे, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। इसको थिक, इसको रिच ब्लड सप्लाई है। ठीक है, कोराइड लेयर में, कोराइड लेयर को देखो, ये है कोराइड और आगे जा रही है कोराइड, ये यहाँ पे बना दी सिलियरी बॉडी। ठीक है, तुमको एक हम लेवलिंग का तरीका बताते हैं, 1.1, 1.2। ओके, क्योंकि आगे वाला पोर्शन मॉडिफाइड हो रहा है बेटा, जो मेसोडर्मल ओरिजिन इन सब चीजों का होता है ना, एक्टोडर्मल एंडोडर्मल, जो ओरिजिन है और जो फॉर्मेशन होता है वो पहले ये वाला फॉर्मेशन है, एंड उसके बाद यहाँ पे फ्रंटल वाला पोर्शन है। तो 1.1 इज स्क्लेरा, 1.2 इज कॉर्निया, 2.1 is choroid and 2.2 is, कुछ तो गड़बड़ है आज मोबाइल में, भूत आ रहा है मेरे मोबाइल में। 2.2 is ciliary body। क्लियर बच्चे इतना? 2.2 हो गया। तो पीछे के साइड जो आपको दिख रहा है दैट इज कोराइड, एंड आगे वो मॉडिफाइड हुआ सिलियरी और आगे जा रहा है। अभी इसका एक लेयर और बाकी है, 2.3। एक ही इमेज में हम आपको कुछ बता रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, दैट इज आइरिस। तो सिलियरी बॉडी बनाया कोराइड ने, उसके बाद मस्कुलर स्ट्रक्चर बना रहा है आइरिस, जो आपको आंखों का कलर दिखता है। एक हम जनरल लेक्चर दे रहे हैं अभी, उसके बाद फिर वन बाय वन हम सब देखेंगे। जो आप देखते हो कि ऐश्वर्या राय की आंखें समुद्री ग्रीन कलर की हैं, किसी की आंखें ब्लूइश कलर की हैं, किसी की ब्लैकिश दिख रही हैं, वो जो कलर दिख रहा है आपको व्हाइट के अंदर वाला पोर्शन, दैट इज आइरिस, वो आइरिस का कलर। ओके, इसके बीच में आपको दिख रहा है एक प्यूपिल वाला, ये एरिया हो जाता है प्यूपिल, और यहाँ पे प्रेजेंट है लेंस। और क्योंकि यहाँ पे विजन बन रहा है, यहाँ पे लाइट ट्रेवल कर रही है, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे जो लेंस है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा लाइट को ट्रेवल कराने। इज इट क्लियर? तो 2.3 लिखना इधर आइरिस। इतनी चीजें क्लियर हुई? स्क्लेरा, कॉर्निया, कोराइड, ciliary body and iris, these three are interrelated। ठीक है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया आर रिलेटेड। आइरिस से जिसने बीच में स्ट्रक्चर को कवर कर रखा है वो स्ट्रक्चर है लेंस, और जो फ्रंटल पोर्शन से आपको दिखेगा ये गैप वाला रीजन, वो हो जाएगा आपका प्यूपिल। ये होगा प्यूपिल। बेटा पेन पता नहीं क्या हो गया, डांस कर रही है अपने मन की। क्या हो रहा है? लेंस को आप लिखो 3,
प्यूपिल को लिखो, प्यूपिल खुद से लिख लो वहां पे, प्यूपिल 4, 3 मत लिखो, 3 थर्ड लेयर पे आएंगे, ठीक है। थर्ड लेयर आपकी क्या हो जाएगी, अभी लेंस नहीं मार्किंग करना है। थर्ड लेयर है आपकी रेटिना, थर्ड लेयर, ओके। इसके आगे के साइड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, रेटिना रेटिना है जिसपे आपका विजन जा रहा है, जिसपे लाइट जाएगी, जिसपे विजन बनता है, जिसपे इमेज बनती है, ओके बच्चा। तो 3 हो गया, 4 लिखो लेंस, पर सेम जो इधर चल रहा है वही इधर है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब एक चीज समझना, ये जो 4 वाला स्ट्रक्चर है ना, लेंस 4 वाला स्ट्रक्चर, इसने पूरी बॉल को इंटरनली डिवाइड कर रखा है 2 चैम्बर, ओके। 2 चैम्बर में आप ऐसा समझ लो कि ये एक पूरा कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, कोई पॉन्ड है, या सिंपल आप छोटा सा अपने घर में एक बॉल लियो, बाउल में या पानी भरे हो, उसमें आपने एक स्ट्रक्चर ऐसा लगाया जिसने उसके पानी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आगे की तरफ एक्वस चैम्बर वाटर है, पीछे की तरफ विट्रस चैम्बर, इतनी लेवलिंग याद रखनी है आपको, ठीक है। एंटीरियर एंड पे कॉर्निया के साइड में जो चैम्बर है जिसमें फ्लूइड है, दैट इज एक्वस चैम्बर, एंड बाहर की अंदर की तरफ जो इंटीरियर अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, विट्रस चैम्बर, ओके। अब दिखने में ही समझ में आ रहा है बड़ा कौन है, विट्रस चैम्बर। लाइट जो ट्रेवल करेगी उसको ज्यादा डिस्टेंस किसमें कवर करनी है, किस लिक्विड में, विट्रस फ्लूइड में, ओके बेटा, समझ में आ रही है ये बातें। तो ये आपका कुछ यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आई बॉल को समझना है। फिर फोविया पॉइंट क्या है वो बाद में बात करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, सिंपली अभी ब्लाइंड स्पॉट नाम से समझ में आ रहा है कि वो जगह है जहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती है, जस्ट बिकॉज उसका रीजन है इसी जगह पे ऑप्टिक नर्व बाहर की तरफ निकल रही है, अंदर आ रही है, एंड इट इज लाइक अ हाइलम, ओके बेटा, हाइलस की तरह ब्लड वेसल्स अंदर आ रही हैं बाहर जा रही हैं। तो ये एक ऐसा प्लेस है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेंटेन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है, सारे सिग्नल्स जो है ऑप्टिक नर्व लेके बाहर जा रही है, मतलब आई से ब्रेन की तरफ लेके जाएगी। तो अब इस प्लेस पे तो कैसे इमेज बन सकता है, उस प्लेस पे ऑलरेडी उस सीट पे कोई बैठा हुआ है। दिस इज सिंपली लाइक कि कोई आपको वो जो एक ऐसा कुछ भी समझ लो, जैसे एक झूला होता है ना, इस तरीके से बोट वाला, वो बोट मूव करती है, बोट मूव करती है, ऐसे अटैच रहता है। तो ये बोट आपका फिजिक्स में आप जो मूवमेंट पढ़ते हो, पेंडुलम वाला पढ़ते हो, उस तरीके से ये मूव करती है। तो जस्ट इस सीट पे, इसके इस सीट पे कोई बैठा हुआ है, तो ये सीट या यहाँ से इसके वायर वगैरह कनेक्टेड है, तो इस सीट पे कोई बैठ नहीं सकता, इधर लोग बैठे हैं, इधर लोग बैठे हैं, ओके। इज इट क्लियर बच्चा? अब थोड़ा सा मुझे गैप करने दो, मैं देखूं जरा इस पेन को आज क्या प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ, अदरवाइज ये तो सारा रंगोली बन रहा है बढ़िया वाला। तब तक तुम लोग को कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। इस इमेज में सेम आपको दिख रहा है कि वेरिएशन शो कर रहा है, जैसे स्क्लेरा देखो, स्क्लेरा को व्हाइट कलर से शो किया हुआ है, कॉर्निया को पिंक कलर से शो किया, एंड टेक्निकली दे आर द सेम लेयर, ठीक है। पीछे के साइड में स्क्लेरा है, आगे के साइड में कॉर्निया है। देन आप ये गैप को देख रहे हो, प्यूपिल, प्यूपिल से दिखने वाला जो स्ट्रक्चर जो आपके डॉक्टर आपको देखते हैं, वो वहां पे जो स्ट्रक्चर दिखता है दैट इज लेंस, क्लियर। फिर आपको मिडिल लेयर में जाना है, कोराइड, कोराइड आगे सिलियरी बॉडी और आइरिस, जो आपने तीनों फॉर्म उसके देखे, ठीक है बच्चा। फिर आपको इनर लेयर में देखना है रेटिना, जिसपे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, जहां पे विजन बनेगा। निकलने वाली नर्व ऑप्टिक, विजन से रिलेटेड है ऑप्टिक। अब आपको जो चैम्बर दिख रहा था, विट्रस चैम्बर, एक्वस चैम्बर, उसमें जो ह्यूमर भरा रहेगा, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। तो आपको यहाँ कलर से डिफ्रेंशिएट किया गया है, एंड यू क्लियरली सीन कि ये जो आइरिस वाला स्ट्रक्चर है, आइरिस वाला स्ट्रक्चर जो है ये फ्रंट में आ रहा है, और ये आपके आई को कलर देता है कि नीली आंखें हैं, काली आंखें हैं, भूरी आंखें हैं, जो आप बोलते हो वो इस रीजन में। एक ये क्वेश्चन पूछता है, इसको एकदम ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अगेन इमेजेस को समझना है, पहले हमें कोई भी मैकेनिज्म समझने से पहले उसका स्ट्रक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आप
कहीं से भी देखो, स्क्लेरा से उठाओ, स्क्लेरा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। स्क्लेरा, कॉर्निया, ठीक है, कोराइड, सिलेरी बॉडी, आइरिस, ठीक, लेंस, प्यूपिल फिर नहीं लिखा है, छोड़ो उसको, एक्वस ह्यूमर रहे या एक्वस चैम्बर रहे, एक्वस चैम्बर में रहने वाला फ्लूइड हो जाता है एक्वस ह्यूमर। एंड देन रेटिना की लेयर, आपको येलो कलर से पूरी रेटिना की लेयर दिख रही है, उसकी ही बीच से ऑप्टिक नर्व जाती हुई दिख रही है, एंड ऑप्टिक डिस्क इज अगेन ब्लाइंड स्पॉट से रिलेटेड है। विट्रस बॉडी, जहाँ पे विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है। इतनी बातें क्लियर है सबको? अब सेक्शनल एनाटॉमी, एक पोर्शन को इनलार्ज करके दिखाया जा रहा है बेटा, एकदम फोकस होके, फिर से हो सकता है पेन का ड्रामा रहे, तो आप ध्यान से देखो। प्यूपिल आपको समझ में आने, प्यूपिल इज एन एरिया बिटवीन द आइरिस, दोनों आइरिस के बीच में प्यूपिल वाला एरिया है, जहां पे आपका लेंस दिखता है। जब डॉक्टर आपका आई चेक करता है ना मैम, देयर इज नोटिस इन बैकग्राउंड, विच नोटिस? नॉइस, नॉइस तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रही है। बाकी सबको भी आ रहा है कोई, क्या कोई नॉइस? यहाँ तो कोई नॉइज नहीं है बेटा। पेन जब चल रही है तब आवाज आ रही है क्या, देखना। अभी आ रही है क्या नॉइज? फिर किसी का माइक रहा होगा बेटा, अनम्यूट रहा होगा, यहाँ कोई नहीं बोल रहा। ओके चलो, अभी नहीं आ रही ना, यहाँ पे फोकस करो। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको एनाटॉमी एक सेक्शनल व्यू का, तो सेक्शनल व्यू में हमें फोकस होके देखना है, अगेन वही बातें हैं सारी उन चीजों को। चलो मैं पेन टैब हटा रही हूँ, अब जो हैंड्स लिखेगा उससे देखते हैं, ठीक है। दिस वन इज प्यूपिल। देन पोस्टीरियर चैम्बर से बात आती है तो भी आपको ध्यान में रखना है, पीछे के चैम्बर की बात कर रहा है पोस्टीरियर, एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर एंड ये दोनों आपके यहाँ पे मिलके ये वाले एरिया को, इसको बोलते हैं एंटीरियर कैविटी। क्लियर? देन कॉर्निया आपको क्लियर है, आइरिस क्लियर है, कैनाल ऑफ स्क्लेरा अभी छोड़ दो, सिलेरी बॉडी क्लियर है, ओरस सेरेटा भी अभी छोड़ दो, वो जस्ट फोल्डिंग है, बाद में बात करेंगे। सस्पेंसरी लिगामेंट, लेंस को प्रॉपर पोजीशन पे रखना होगा, लेंस को प्रॉपर पोजीशन पे रखना होगा, उसमें हेल्प कौन कौन कर रहा है, उसमें हेल्प सेंसरी लिगामेंट और आइरिस, ये सभी लेंस को प्रॉपर जगह पे, मतलब वहां पे होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। एंड पोस्टीरियर कैविटी, विट्रस चैम्बर। अब देखो क्वेश्चन समझो पहले, एंटीरियर चैम्बर बोलेगा, नेम आइडेंटिफाई करना होगा, तो उसको आप कौन सा कैविटी बोलोगे, कौन सा चैम्बर है वो? बताओ। पोस्टीरियर विट्रस चैम्बर है, एंटीरियर कौन सा है? एक्वस, करेक्ट, ठीक है। तो एक्वस चैम्बर, विट्रस चैम्बर्स, ये एंटीरियर पोस्टीरियर से भी आ सकता है। इनके अंदर क्या फ्लूइड है? एक्वस फ्लूइड, विट्रस फ्लूइड, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक ही चीज से रिलेटेड है। फिर स्क्लेरा की मॉडिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है, आगे फ्रंट में वो कॉर्निया बना रहा है। देन कोराइड का मॉडिफिकेशन, वो
पहले सिलियरी बॉडी में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो, आप सीक्वेंस देखो, यहाँ पे सिलियरी बॉडी पहले है, ये वाला इमेज देखो बहुत प्यारा है, सिलियरी बॉडी, देन आगे यही सिलियरी बॉडी क्या हो गई, आइरिस बना दी। समझ रहे हो? रुको मैं दूसरे कलर से मार्क करती हूँ। ये आइरिस वाला स्ट्रक्चर है, ये आइरिस वाला जोन हो गया, और ये वाला पीछे इसके जो जोन था, ये क्या है आपकी सिलियरी बॉडी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो सभी एक ही लेयर के मॉडिफिकेशन से बने हुए हैं। ओके, चलो अब कोराइड जो लेयर है उसमें ब्लड की सप्लाई है, ये जो आपको दिख रहा है इस रियल आई की पिक से। अब हम यहाँ पे लेबल करें तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये है कॉर्निया वाला, ये जो चैम्बर दिख रहा है ये एक्वस चैम्बर है, ये जो एरिया है ये वाला एरिया आइरिस है जो कलर दिख रहा है, ये जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है दैट इज प्यूपिल, ये प्यूपिल है, और उसके उस साइड जो दिख रहा है वो है लेंस। क्लियर इतनी बातें? ओके, ठीक। अगेन ये आइरिस, ये प्यूपिल। आइरिस प्यूपिल बहुत पूछता है। प्यूपिल का साइज, प्यूपिल का डायलेशन, इट इज रिलेटेड टू आइरिस। आइरिस कितना कॉन्ट्रैक्ट करके प्यूपिल को कवर कर रहा है, तो प्यूपिल आपको स्पेस में कम दिखेगा। प्यूपिल डायलेटेड है, जैसे कभी किसी ने अगर आई टेस्ट वगैरह कराया है तो एक ड्रग, एक मेडिसिन डाली जाती है, एक लिक्विड डाला जाता है फॉर द प्यूपिल डायलेशन, ठीक है, ताकि ये आइरिस हट जाए यहाँ से, और डॉक्टर जब उसको देखेगा तो ये एरिया उसको, डॉक्टर को क्लियर दिखेगा, इतना दूर का एरिया हो जाएगा, और इसके अंदर फिर वो विट्रस फ्लूइड को देखते हुए पूरा रेटिना तक देख लेता है कि आपका किस तरीके से इमेज है, आपका फोकस तो कहीं गलत पॉइंट पे नहीं बन रहा है। आपको जो चश्मा लगता है वो क्या होता है, आपका इमेज गलत जगह बनता है, रिफ्लेक्शन गलत जा रहा है, और उसको करेक्ट करने के लिए उतना पावर का चश्मा लग जाता है। ओके बेटा, तो वो डॉक्टर जो जिसने भी कभी फील किया हो ये चीज, ये टेस्ट वगैरह किया होगा, तो उसमें उसने देखा होगा कि एक थोड़े टाइम के लिए विजन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। विजन बहुत सेंसिटिव, मतलब बाहर आपको लाइट ऐसे लगेगी कि आपकी आंखों में चुभ रही है, आपको देखा नहीं जाएगा। ओके, तेज तेज लाइट इंटेंसिटी फील करने लगते हैं। तो ये सब मॉडिफिकेशन होता है क्योंकि आइरिस में मॉडिफिकेशन होता है, प्यूपिल जो है वो डायलेटेड हो जाता है, मतलब रेडियस, आपको ये जो प्यूपिल का रेडियस दिख रहा है ये रेडियस बढ़ जाएगा, प्यूपिल की साइज इतनी हो जाएगी, लेंस क्लियर दिखेंगे, अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है उसके लिए प्रॉपर पैसेज दिखने लगेगा। इज इट क्लियर? किसी ने डलवाई है दवा जो मैं बता रही हूँ? सर भी दर्द होने लगता है। चलो, द एक्सटर्नल लेयर, अब आ जाते हैं थ्योरी में। एक्सटर्नल लेयर इज कंपोज्ड ऑफ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब मार्क करो, यहाँ पे जो कनेक्शंस बनाने के लिए जो टिश्यू है वो वही तुम्हारी थ्योरी है, डेंस है, कनेक्टिव टिश्यूज, टाइप ऑफ टिश्यू हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड इज कॉल्ड स्क्लेरा। तो स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू? क्वेश्चन आंसर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। अब इमेज से सब समझ में आ गया, तो ये सब बस ऐसे बातें ही रह जाएंगी। द मिडिल लेयर कोराइड, क्योंकि स्क्लेरा कोराइड देन रेटिना है, तो मिडिल लेयर बोल लो, या हायर ब्लड सप्लाई लेयर बोल लो, आइरिस की पोस्टीरियर लेयर बोलो, किसी भी तरीके से पूछेगा आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कोराइड क्या है। कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल्स, अब अंडरलाइन करो ये, मेनी ब्लड वेसल्स एंड लुक्स ब्लूइश इन कलर। ठीक, ये आपको दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर की साइड ये क्या, कोराइड लेयर अंदर की बात कर रहे हैं, वो भी ब्लूइश इन कलर होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई वेसल्स प्रेजेंट है वहां पे, हाई वेसल्स प्रेजेंट है, वेन है, आर्टरी है वहां पे, तो वो जो अपीयरेंस देंगी ना वो सरफेस पे वो ब्लूइश कलर का रिजल्टेंट रहेंगे। द कोराइड लेयर इज थिन, अब ये क्वेश्चन है बेटा, थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे थे ना वो क्या था, आई बॉल था, तो थिन कहाँ है, पोस्टीरियर, 2/3 पोस्टीरियर क्या है, थिन है, थिन ओवर द posterior 2/3 of the eyeball, but it becomes thick आगे इसको, क्योंकि सिलेरी बॉडी बनाना है, आइरिस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या है, कंपैरेटिवली थिक है, नोन एज सिलेरी बॉडी। इज इट क्लियर बच्चा? समझ में आया?
क्लियर है बच्चा? ठीक, बस आपको मार्क करना है। लेयर आपको समझ में आ गई है? मार्क करना है कि 2/3 ऑफ द आई बॉल जो पोस्टीरियर है, और पोस्टीरियर एंटीरियर वही एनसीईआरटी की इमेज में लिख लो, विच इज एंटीरियर साइड, विच इज पोस्टीरियर साइड। अभी रॉड सेल की अरेंजमेंट में भी कंफ्यूजन होगा, तो एकदम क्लियर रहना अपने को। ठीक है, 2/3 ऑफ द आई बॉल जो आप ये इमेज में देख रहे हो, 2/3 ऑफ द आई बॉल कैसी हो गई आपकी? थिन है, थिन कोराइड लेयर है, एंड उसके बाद थिक हो रही है आगे, और वो सिलियरी बॉडीज को बना रही है, सिलियरी बॉडीज के और आगे वो आयरिस को बना रही है, एंड देन वहां पे लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं जो उसको और लेंस को जोड़ रहे हैं आपस में। चलो, तो इट बिकम्स थिक इन द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म द सिलियरी बॉडी। अब फिर से इमेज देखो ध्यान से, जो पढ़ा रहे हैं वही चीज है। अब रेटिना की बात करते हैं, थर्ड लेयर की बात। रेटिना की लेयर में आपको फिर से अगेन रेटिनल लेयर्स पढ़ना होगा कि वहां पे फोटो रिसेप्टर्स क्या है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताओ, किस तरीके के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे? यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाइपोलर? which type of neurons present in retina? एग्जाम्पल लिखाया था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में। करेक्ट है आकाश। बाकी लोग भी बताओ। बाइपोलर, यस करेक्ट है ना? बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। बाइपोलर न्यूरॉन्स की क्या टेंडेंसी है? दो लोब निकलेंगे, दो लोब सेलुलर बॉडी से दो लोब निकलेंगे, एक डेंड्राइटिक वाला एंड हो जाएगा और एक आपका एक्सॉन वाला एंड हो जाएगा, और यहाँ से भी आपके दो दो आर्म्स तरीके के स्ट्रक्चर आएंगे, उस पर हम बाद में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे बताए, अब यहाँ पे आप अगर ब्रॉड वे में देख रहे हो तो आपको ये लेयर दिख रही है, ये हो गई आपका रेटिना वाला पोर्शन। दिस वन इज रेटिनल साइड, ये रेटिनल साइड है, लेयर है, जैसे आप लाइनिंग पढ़ते हो ना एपिथेलियल लेयर, उसी तरीके से ये क्या हो गई? रेटिनल एपिथेलियम, जिसको बोलते हैं रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। क्लियर? आरपीई यहीं पे लिखा भी है, नोट डाउन कर लेना। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम इस लेयर से, अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, इस लेयर से अंदर की तरफ, तो ये आउटर हो जाएगा। ओके, ये आउटर हो जाएगा, इस लेयर से अंदर की तरफ है। फोटो रिसेप्टर सेल्स, मतलब जो रिसीव करने वाले हैं सिग्नल्स को, लाइट सिग्नल्स को जो रिसीव कर रहे हैं, वो यहाँ प्रेजेंट है अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसने सिग्नल को रिसीव किया होगा, अब बीच में पोलर प्रेजेंट है, पोलर प्रेजेंट है, बाइपोलर वाले। तो इन ये क्या कर रहे होंगे बेटा? ये क्या कर रहे होंगे? इस सिग्नल्स को कन्वर्ट हुआ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनेंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब इनसे लेने वाले सिग्नल्स को लेने वाले हैं गैंग्लियन, गैंग्लियन से जाएगी बनेगी ऑप्टिक नर्व। तो ये एक आपको सीक्वेंस वाली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, इसको समझना है, इसको हम मल्टीपल इमेज से आपको समझाएंगे, एकदम परेशान नहीं हो। ठीक, अब ये एक आप नॉलेज के लिए चीजें जान लो कि हम जितना भी कलर देख रहे हैं, वो हम पहले भी बताए हैं कि सभी विजिबल वेवलेंथ के रिफ्लेक्शन से आपको दिख रहा है। और तुम लोग मुझे फटाफट फट बता दो कि अभी आएंगे बेटा बाइपोलर पे। विजिबल वेवलेंथ की क्या रेंज है? व्हाट इज द रेंज ऑफ विजिबल वेवलेंथ? विजिबल लाइट वेवलेंथ ही विजिबल वेवलेंथ, विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होगी? आप बताते रहो और सुनते भी रहो। यहाँ पे देख रहे हो आपकी जो भी हमें कलर दिखता है ना, उसको सेंस करने के लिए हमारे पास तीन ही मेन कोन्स जो कलर को सेंस करते हैं, वो हमारे पास तीन ही हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। बाकी सारी चीजें जो आपको कलरफुल वेरिएशंस दिख रहे हैं, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ वेरिएशंस, मतलब जो इनके कॉम्बिनेशन से कलर बनता है। हाँ, 300 to 700 से मोर एक्यूरेट रहेगा आकाश, 400 to 700। ठीक है, 400 to 700।
तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जो आपको कलर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं वो इनकी 3 मेन कलर के कॉम्बिनेशन से दिख रहे हैं और ये मेन कलर कंबाइन होके आपको रिफ्लेक्शंस दिखाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है रिफ्लेक्शन लाइट का सेंस करने वाले जो सेल्स हैं आपकी आंखों में वो हैं ब्लू, ग्रीन और रेड कलर के। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो दो टाइप के सेल का नाम लिखा है, कोन्स एंड रॉड। इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग तरीके के दोनों फोटो रिसेप्टर्स हैं। उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो अभी ये सब हो गया काफी। अब आप समझना जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, आपको इन सेल्स की अरेंजमेंट को समझना है। अगर पूछता है कि लाइट ट्रैवल कहाँ से कर रही है, तो लाइट, अब क्वेश्चन समझो, ठीक है, जो गलतियां होती हैं, लाइट ट्रैवल तो आपकी इस साइड से ही कर रही है, विट्रस चैम्बर से आएगी, लेंस से यहाँ से आई, देखो लाइट यहाँ से आई, विट्रस चैम्बर से होते हुए रेटिना पे आ रही है। तो रेटिना तक जाने के लिए उसको ट्रेवल तो गैंग्लियन से ही करना होगा। इस साइड से लाइट आई, लेकिन तुम्हें पता है कि जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होंगे, जो लाइट की फ्रिक्वेंसी को, लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करके एब्जॉर्ब करेंगे, उसी सेल्स में जाके लाइट रुकेगी, वहीं पे लाइट एब्जॉर्ब होगी। इट मीन्स कि ये दोनों लेयर लाइट एब्जॉर्बिंग लेयर नहीं है। इज इट क्लियर? तो सीक्वेंस वाला गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है आपको। ये दोनों लेयर लाइट एब्जॉर्बिंग नहीं है। हाँ, लाइट इस साइड से आ रही है तो लाइट का तो नेचर है कि वो स्ट्रेट चलती है, तो लाइट स्ट्रेट चलेगी तो बेटा इनसे क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचेगी। अब एपिथेलियम लेयर के साइड में जो इनको रिसीव करने वाली लेयर है वो तो इस साइड है। ओके, इस साइड है और इसको बोलते हैं आउटर लेयर। आपको लगता है ये आउटर है, ये तो अंदर हो गई, नहीं, यही गलती होती है। दिस इज आउटर लेयर, क्योंकि एपिथेलियम यहाँ है। अब देखो तुम अपनी स्किन को लो, इसके एग्जांपल में स्किन लो, तो स्किन की एपिडर्मल लेयर ऊपर है ना, हाइपोडर्मिस, कनेक्टिव लेयर, ये सब डर्मिस लेयर, कनेक्टिव लेयर सब नीचे है इसके। तो आउटर क्या हुआ, इसके इस साइड वाला आउटर हो गया, इसके कंपेयर में ये लेयर आउटर होगी, इसके कंपेयर में ये लेयर आउटर हो गई। तो जस्ट रिस्पेक्टिव आउटर। इतनी बात समझ में आई सबको? क्लियर है? तो आउटर लेयर आपको दिख रही है, आउटर लेयर पे जाके लाइट हिट होगी एंड देन एब्जॉर्ब होगी, जहां पे एब्जॉर्ब करने के लिए दो सेल्स हैं, दो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, एक है कोन सेल्स, एक है रॉड सेल्स। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब देख रहे हो तुम, अपने आप देखो, जो पिंक कलर की और पर्पल कलर की है, उसमें पर्पल कलर वाली तुम्हें कोन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अभी हम और इमेजेस दिखाएंगे, ये कोन जैसा स्ट्रक्चर है। इनके कुछ बिहेवियरल और कुछ इनका जो एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी है उसके बेसिस पे इनको कोन बोल रहे हैं। एंड एक आपको कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पूरी स्ट्रेट दिख रही है, वो कैसी है? रॉड है। तो एक एक चीज, अभी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस की बात अभी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अभी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो यू कैन सी कि कौन है, रॉड है, कौन है, रॉड है, रॉड है, कौन है। इस तरीके से आपको एक लेयर में अरेंजमेंट दिख रहा है, जिस लेयर का लोकेशन क्या है, टूवर्ड्स द रेटिनल पी पिगमेंटेड एपिथेलियम, RPE। ओके, आउटर लेयर हो गई। अब इसके बाहर देखो, वही बात, कोराइड होगी, स्क्लेरा होगी, क्योंकि आईबॉल के अंदर ही है ना बेटा, आईबॉल ऐसे हो गया। तो टूवर्ड्स द कोराइड विच लेयर इज प्रेजेंट? रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर की कौन सी लेयर, फोटो रिसेप्टर्स लेयर, किसको फेस करेगी? पहले वो रेटिनल पिगमेंट को फेस करेगी, एपिथेलियम को, जिसकी मॉडिफाइड फॉर्म ही है आपके कोन और रॉड, क्योंकि ये रेटिनल, ये पूरी रेटिना की लेयर होगी, एंड उसको फेस करेगा कोराइड। तो सीक्वेंस एकदम अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अगेन आपका आईबॉल वाला स्ट्रक्चर है, तो फर्स्ट तो स्क्लेरा हो जाएगा, सेकंड कोराइड हो जाएगा, थर्ड आपकी रेटिना हो जाएगी। रेटिना को अब आप डिवाइड कर रहे हो तो थर्ड 3.1 आप लिख लो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, जिसके मॉडिफाइड फॉर्म में 3.2 में आप लिखो कोन एंड रॉड होंगे। एंड ये भी अगेन आपकी रेटिनल ही लेयर है। तो आउटर लेयर के बाद आप मिडिल लेयर में आए, यहाँ पे देखो बाइपोलर न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, दो पोल हैं, एक सेल बॉडी से निकलते हुए दो पोल्स हैं जो रिसीव कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो बाइपोलर हो गया। एंड बाइपोलर आपको बड़े बड़े टफ्ट में गैंग्लियंस जो बन रहे हैं उनको सप्लाई दे रही है, तो गैंग्लियंस हो गए। ओके, अब गैंग्लियन आपस में मिल रहे हैं तो ऑप्टिक नर्व बना रहे हैं, गैंग्लियंस आपस में मिले तो ऑप्टिक नर्व बना रहे हैं। इज इट क्लियर?
बताओ बच्चा, एकदम अटेंटिव होके सुनो, स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन आता है आंख के। अगेन आई रिपीट, स्क्लेरा, आउटरमोस्ट, कोराइड, मिडिल, रेटिना, मोस्ट इनर लेयर ऑफ सेल, आप कह सकते हो वॉल ऑफ आई, ठीक है। जो आप आई बॉल का स्ट्रक्चर देख रहे हो, उस आई बॉल की वॉल, बीच में चैम्बर है इसलिए वो वॉल की तरह हो गया। वो जो लेयर्स हैं उस लेयर के सीक्वेंस हो गए। नाउ रेटिना में रेटिना पिगमेंट एपिथेलियम आरपीई which followed by the modified cone and rod, and actually cone and rod भी क्या होती है, modified neurons हैं ये भी, क्योंकि यहाँ सेंस होगा और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेंगी, तो दे आर टेक्निकली दे आर मॉडिफाइड न्यूरॉन्स। बट जब तक आपसे पूछता नहीं है तब तक आप ये बात मेंशन नहीं करना। ओके तो फोटो रिसेप्टर सेल्स हो गई कोन और रॉड, उसके बाद वो सिग्नल्स दे रही हैं किसको, बाइपोलर सेल्स को। बाइपोलर सेल्स सिग्नल ले रही है और आगे ट्रेवल करा रही है गैंग्लियन सेल को, एंड देन गैंग्लियन सेल्स ऑप्टिक नर्व को। अब कोई बोलता है कि लाइट आई किधर से, तो लाइट तो बेटा विट्रस से ही आ रही है, लाइट सीधी चलती है, नेचर ऑफ लाइट है ट्रेवल्स स्ट्रेट, ये स्ट्रेट चलेगी। तो लेंस रिफ्लेक्ट करा सकता है, रिफ्लेक्ट एक्शन एंगल वगैरह अलग बात होगी कि कहाँ पे उसकी इमेज बनेगी, दैट इज डिफरेंट मैटर। लेकिन जब लाइट एंटर कर रही है तो लाइट सीधे ही जाएगी। तो सीधे जाने का मतलब ये यहाँ से ऐसे घूम के लाइट नहीं कि अरे हम तो फोटो रिसेप्टर के पास जाना है तो ऐसे घूम के पहले फोटो रिसेप्टर पे चलेगी, ठीक। उसको ट्रेवल तो यहीं से करना होगा। तो लाइट ट्रेवल का सीक्वेंस है इनर लेयर, मिडिल लेयर एंड आउटर लेयर। लेकिन सिग्नल रिसीव करने का सीक्वेंस और प्रोसेस करने का सीक्वेंस क्या है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो इस इमेज में लाइट का डायरेक्शन दिख रहा है आपको, एक पोर्शन को रेटिना के इनलार्ज किया हुआ है इमेज में, और लाइट के डायरेक्शन से आप देख रहे हो कि वो गैंग्लियन से पहले टकरा रहा है, देन बाइपोलर वाला बीच में है, एंड देन आपके फोटो रिसेप्टर रॉड एंड कॉन सेल है। ओके क्लियर है? चलो अब ऑप्टिक नर्व कहाँ जा रही है। ऑप्टिक नर्व जो मैंने तुम्हें एक लेफ्ट और राइट आई का कनेक्शन बताया था, हम देखो एक बार में एक विजन देखते हैं, एक चीज देखते हैं, एक इमेज बन रही है, लेकिन हम देख दोनों आंख से रहे हैं। तो कभी सोचा है ये हमें एक ही इमेज क्यों दिख रही है? आप एक आंख को बंद करो तो आपको थोड़ा सा एंगल अलग दिखेगा, फिर दोनों दूसरी आंख को बंद करो थोड़ा सा एंगल अलग दिखेगा, राइट वाला पोर्शन ज्यादा दिखेगा अगर राइट वाली आंख ओपन है। राइट वाली बंद किया तो आपका जो ये नोज वाला पोर्शन है उससे एक रिस्ट्रिक्शन, एक वॉल दिखती है आपको, और उस वॉल से आपको राइट वाला विजन नहीं दिख रहा है। जस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखो। अब दोनों आंखें खोलो, तो अब एक कोई चीज जो आपको सेंटर में जो दोनों के रेंज में आ रही है उसकी दो दो इमेज दिखनी चाहिए आपको, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि दोनों ऑप्टिक नर्व, अब ध्यान से सुनो बेटा ये सब क्वेश्चंस हैं, ऑप्टिक नर्व्स जो है वो बैक साइड में जाके आपस में क्रॉस बना रही है। जैसे आप सेल डिवीजन में कायस्मेटा फॉर्मेशन पढ़े थे ना, याद है कायस्मेटा फॉर्मेशन, एक्स स्ट्रक्चर, सेम वे में ऑप्टिक नर्व्स राइट आई की और लेफ्ट आई की निकल रही है जो टफ्ट, वो क्रॉस कर रही है एंड देन ट्रेवल हो रही है, एंड दैट ऑप्टिक काइज्मा इज रिस्पॉन्सिबल कि आप जो देख रहे हो वो दो आंखों से देख रहे हो, लेकिन उसका विजन एक ही बनेगा, उसकी इमेज एक ही बनेगी, सिग्नल एक ही जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ऑप्टिक काइज्मेटा इज रिलेटेड टू optic vision related to eye structure which not present inside the eye, जो eye के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपके आपके जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी तरीके से आप समझ लो, दोनों आई के से बाहर की तरफ निकल रहा है और आपके समहाउ सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले रीजन में नीचे की तरफ प्रेजेंट रहेगा। इज इट क्लियर? और यहाँ से सप्लाई अब ब्रेन में ही है ये पोर्शन, ये जा रहा है अब सप्लाई अंदर ब्रेन में जाएगा और पूरा प्रोसेस होके थैलेमस वाले पोर्शन से एंड देन ऑप्टिकल लोब तक इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। इज इट क्लियर? समझ में आई ये बात? तो ऑप्टिकल काइज्मेटा भी आपको नोट डाउन करके रखना है, ठीक। ये ज्यादा अच्छा इमेज है, क्लियर है? क्लियर? लैटरल मीडियल ऑप्टिक नर्व्स ट्रांसपोर्ट हो रही है, ऑप्टिक काइज्मा बन रहा है, एंड देन उसके बाद देखो, अब उसके बाद जो ट्रैवल कराता है दैट इज ऑप्टिक ट्रैक, जो आपके मिड ब्रेन से होते हुए ऑक्सीपिटल लोब्स तक आपको दिख रहा है, ये वाले में इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट करेगा।
पीछे के साइड में है ना ऑक्सीपिटल लोब, तो ऐसे जो ट्रांसपोर्टेशन करेगा, जो सिग्नल्स को ले जा रहा है। और अगेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो इमेज बनी थी वो इन्वर्ट बनती है और आपका ब्रेन उसको फिर रिवर्स करके आपको सीधी इमेज दिखाती है। अदरवाइज रेटिना पे जो इमेज बनते हैं वो इन्वर्टेड इमेज बनता है। चलो देखते हैं वो भी आगे। द आई फैक्ट क्या कह रहे हैं? द अनदर फैक्ट इज आवर लेफ्ट आई इज कनेक्टेड टू द राइट साइड ऑफ आवर ब्रेन, सिमिलरली आवर राइट आई इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ आवर ब्रेन, but both eyes can merge the image and then send to the brain by using the optic chiasma. स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लेना। दिस मेम्ब्रेन मर्जेस टू आईज, ये जो ऑप्टिक काइज्मा को मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोल रहा है जहां पे ज्वाइनिंग हो रहा है, टू आई इंफॉर्मेशन इनटू सिंगल इंफॉर्मेशन, एंड देन क्योंकि आपके पास लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर है, वहां से पूरा ये ट्रेवल होते हुए फिर ऑप्टिकल लोब तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, देन इट सेंड्स टू ब्रेन। ओके अब अगेन कुछ एमसीक्यूज एकदम क्लियर रहने चाहिए। एंटीरियर सेगमेंट क्या है, एंटीरियर चैम्बर क्या है, पोस्टीरियर सेगमेंट क्या है, पोस्टीरियर चैम्बर क्या है, दोनों फ्लूइड क्या है, किसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, किसमें कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। इनफैक्ट लेंस पे आ रही लाइट जरूरी नहीं है कि वो एंटीरियर चैम्बर के पूरे सेगमेंट पे स्कैटर्ड हो रही हो। ओके जो लेंस पे आएगी वो लेंस तक सीधे आने वाली ही लाइट आपके जो लाइट इस एरिया से ट्रेवल करेगी ना, इस एरिया से, वही सिर्फ यहाँ आएंगी। बाकी आपकी आंखों पे जो इधर लाइट पड़ रही है, जो इधर लाइट पड़ रही है, उससे आपको विजन में कोई हेल्प नहीं मिलता है। ठीक, अब हम फिजिक्स वाले एरिया से तो नहीं बता रहे, बट हम सिंपली तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगे उसके लिए बता रहे कि लेंस से जब भी कोई लाइट ट्रैवल होती है और कोई भी लाइट अगर किसी सॉल्यूशन से, किसी जैसे यहाँ पे विट्रस चैम्बर है उससे ट्रैवल होगी और लेंस से पास होगी, तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ये इसको बेंड कर देता है। ओके ये चैम्बर जो है, विट्रस सॉल्यूशन जो है, वो इस लाइट को बेंड कर देता है, इसलिए ये बंदा जो खड़ा है इसका पैर आपको उल्टा हो गया, इधर चला गया, एंड ये इसका हेड वाला पोर्शन अपोजिट हो गया और वो रिवर्स बन गया। दैट्स व्हाई रेटिना पे जो इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है। ओके मीन्स आपको जो भी चीज सीधी दिख रही है वो एक्चुअली रेटिना पे उल्टी बन रही है, एंड देन ब्रेन इसको प्रोसेस करता है और आपको एट द एंड वो सीधी ही दिखती है। तो ये भी चीज ध्यान में रखना है। ओके सेम वे वही बात है, इंफॉर्मेशन जो बाहर लेके जा रही है वो है ऑप्टिक नर्व, काइज्मा, देन ऑप्टिक ट्रैक। अभी हम सीक्वेंस दिखा देंगे, पूरा फ्लो चार्ट लिखाएंगे। ओके एनाटॉमी ऑफ आई बार बार रिपीट कर रहे हैं, स्क्लेरा, कॉर्निया, कोराइड, आपका सिलियरी बॉडी एंड आइरिस, देन आपका रेटिना, रेटिना की पिगमेंटल एपिथेलियम होगी, देन फोटोरिसेप्टर्स, देन बाइपोलर न्यूरॉन्स, देन गैंग्लियंस, एंड नंबर ऑफ गैंग्लियंस accumulate to a nerve that is optic nerve cross outside the, देखो यहाँ ब्रेन से बाहर निकल गई, सॉरी आई से बाहर निकल गई ऑप्टिक नर्व, एंड इट फॉर्म्स द ऑप्टिक काइज्मा, दोनों आंखों से आने वाली ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक काइज्मा को फॉर्म करेगी, एंड देन दैट ऑप्टिक काइज्मा फॉर्म द ऑप्टिक ट्रैक, और वो ट्रैक इंफॉर्मेशन को आगे फर्दर प्रोसेस करेगी। फिर से एनसीईआरटी आ रहा है, मार्क करो। The ciliary body itself continues forward to form a pigmented and opaque structure। अब ये प्रॉपर्टी इसकी एमसीक्यू है। opaque structure मतलब जो ट्रांसपेरेंट ना हो वो opaque, called the iris, which is the visible colored portion of the eye। Okay, the eye wall contains a transparent crystalline lens। ये इसकी प्रॉपर्टी है लेंस की। तो एक बार आइरिस लिखो, आइरिस के आगे आइरिस का प्रॉपर्टी लिख लो, कोराइड लिखो, कोराइड के आगे कोराइड की प्रॉपर्टी लिखो, कोराइड मॉडिफाइड इनटू आइरिस सिलियरी बॉडी, ऐसे लिख लो, फंक्शन सबके अलग अलग लिख लो। एक टेबल बनाओ, उसमें लिखो स्क्लेरा फॉर कॉर्निया, स्क्लेरा कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्निया कहाँ प्रेजेंट है, फिर एक लेयर लिखो कोराइड, देन उसके 3 मॉडिफिकेशंस मतलब 3 डिफरेंट पोर्शन वाली चीजें लिखो, एंड उसका फंक्शन और लोकेशन लिखो। देन आपको यहाँ नेचर दे रहा है कि आइरिस जो है वो ओपैक है, तो ये लिख लो आप। फिर लेंस के बारे में लिखो, प्यूपिल लिखो, प्यूपिल लिखो कि हाँ जो बीच में 2 आइरिस के बीच में डिस्टेंस बच रहा है दैट इज प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल एक बस पाथ है और वहां से जो दिखने वाला स्ट्रक्चर है दैट इज लेंस। लेंस
अगर आप प्यूपिल डायलेटेड कर रहे हो मतलब आप आइरिस को लेफ्ट और राइट मूव करा दे रहे हो, आइरिस मूव हो गई और प्यूपिल वाला एरिया बढ़ गया तो लेंस आपको ज्यादा बड़ा दिखने लगेगा, विच इज हेल्ड इन प्लेस बाय लिगामेंट अटैच्ड टू द सिलियरी बॉडी। लिगामेंट्स किसके किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं, ये भी क्वेश्चन है। इन फ्रंट ऑफ द लेंस द अपर्चर, ठीक है, ओपनिंग जो आपको पोर दिख रहा है, सराउंडेड बाय द आइरिस इज कॉल्ड द प्यूपिल, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई अपर्चर। द डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर ऑफ आइरिस। ओके, सिलियरी बॉडी भी ऑप्शन में आएगा, नहीं, सिलियरी बॉडी आइरिस, आइरिस प्यूपिल। ओके, तो सिलियरी बॉडी पे नहीं होगा, मसल फाइबर ऑफ आइरिस जो है वो इसको मेंटेन करेंगे। लेंस को कौन जोड़ के रखा है, लेंस को लिगामेंट सिलियरी बॉडी से जोड़ के रखे हैं। ओके, एंड फाइनली आइरिस ने लेंस को कवर कर रखा है। तो हर एक लोकेशन पे, हर एक कहें डिस्टेंस पे स्ट्रक्चर अपने को मॉडिफाई किया हुआ है। अब आज के लेक्चर के बाद अगर ये चीजें तुम बंद करके इसको लिख दिया और मुझे सेंड कर दिया तो ट्रस्ट में कि वो भूलने वाले नहीं होते। सारी लेयर, सारे मॉडिफिकेशन जैसे मन कर रहा है अपनी लैंग्वेज में लिखो। कोई नीड ही नहीं होना चाहिए कि मैं कोई नोट्स दे रही हूँ और उसके बाद लिखो। मेरे नोट्स को तो तुम छापोगे, सिर्फ देखोगे कि कुछ छूट ना जाए, मार्किंग करोगे, और जब तुम खुद से लिखोगे ना तो ये तुम्हारे ब्रेन में सेट हो जाएगा पूरा। तो समझो कॉन्सेप्ट को, 2 बार लेक्चर सुनना है 2 बार लेक्चर सुनो, एक बार अटेंड करो एक बार सुनो, लेकिन एट द एंड इसकी समरी लिख लो तो आई वाले पोर्शन से कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। The inner layer is the retina and it contains 3 layer of neural cells from inside to outside। मार्क करो एनसीईआरटी में इनसाइड टू आउटसाइड लिखा हुआ है और यही सीक्वेंस पूछता है, फिर से बच्चे गलत करते हैं। गैंग्लियन, बाइपोलर एंड फोटोरिसेप्टर्स। क्लियर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर्स। अब फोटोरिसेप्टर में 2 टाइप आ गए, जस्ट एक स्टेप आगे चलो, रॉड्स एंड कोन। ब्रैकेट में लिख लेना, दे आर मॉडिफाइड न्यूरॉन्स। जब तक पूछे नहीं तब तक बताना नहीं है मेरे बब्बा। ओके, अब आती है बात की ये यहाँ पे ऐसा कौन है भाई, यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कौन है। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है लेकिन कोई तो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे ना सेल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। थाइलेक्वाइड है ये, जस्ट सपोज इट इज अ थाइलेक्वाइड, तो थाइलेक्वाइड पे पिगमेंट भी होने चाहिए, उसकी कहानी सुनो। These cells contains the light sensitive proteins। मार्क करो, क्वेश्चन है, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स कॉल्ड द फोटोपिगमेंट। ओके, अब यहाँ पे आपका बाइफरकेशन करना है, एक डे लाइट हो गया, एक ट्वी लाइट हो गया, मतलब कम लाइट वाला। जैसे स्टोमेटा में मैंने बताया ना, फोटोस्टैटिक स्टोमेटा, स्कोटोस्टैटिक स्टोमेटा क्या होते थे, डे ओपनिंग, नाइट ओपनिंग, ठीक है। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, फोटो एक्टिव स्टोमेटा, वही कहानी यहाँ पे अप्लाई कर दो। जो डे लाइट मतलब जब आपको उजाला उजाला है, सब कुछ आप देख पा रहे हो, बढ़िया से आपको विजन दिख रहा है, उस वक्त सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, लाइट को प्रोसेस कौन कर रहा है, वो विजन आपको कौन दे रहा है, वो दे रहे हैं आपको कोन्स। तभी तो आप वहां पे मैंने उस इमेज में दिखाया ब्लू, ग्रीन और रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके, द डे लाइट फोटोपिक नहीं, फोटोपिक विजन एंड कलर विजन आर फंक्शन ऑफ कोन्स। अरे बेटा देखो, सब अंधेरा है तो कलर क्या रहेगा, ब्लैक। तो अगर वो डे लाइट का पूछता है या फोटोपिक वर्ड यूज करता है या कलर विजन यूज करता है, जब उजाला रहेगा तभी तो कलर रहेगा जिंदगी में, दिखेगा मतलब आपको। तो वो कौन सेंस कर रहा है, फोटो रिसेप्टर सेल्स में, दे आर कोन्स। एंड ट्विलाइट मतलब अंधेरा हो चुका, क्लियर। उस टाइम भी आप देखो, कभी कभी लाइट जाते ही आपको थोड़ी देर एकदम अंधेरा दिखता है, फिर थोड़ी देर आप उसी लाइट में, कुछ भी आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन आपकी आंखों के ये पिगमेंट एक्टिव हो जाते हैं उतनी ही देर में, एंड यू विल सेंस, आपको धीरे धीरे एक पता चलेगा कि हाँ इस साइड ये होगा ये होगा, और आपको हल्का हल्का विजन दिखने लगेगा अंधेरे में भी। अब एकदम हम गुप्त अंधेरे की बात नहीं कर रहे हैं कि कह दो कि एकदम अमावस्या की रात में मैम कहाँ विजन आया, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। आपके घरों में जो लाइट जाने पे आपको अंधेरा लगता है, तो आप ऑब्जर्व करना, विद इन 30 सेकेंड, 1 मिनट, आपको उसमें भी चीजें हल्की हल्की दिखने लगती हैं।
और उसके लिए ऑब्वियसली कुछ लाइट नीडेड है जो कि चांद से तारों से आ रही हैं, आपके अर्थ पे प्रेजेंट है, या समाव बाहर कोई इन्वर्टर से लाइट जल रहा हो, उसके फोकस से लाइट आ रही होगी जो आपको पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रही है। इज इट क्लियर? ठीक, तो नाइट विजन कह लें या ट्विलाइट विजन कह लें या स्कोटोपिक विजन कह लें, ये किसका फंक्शन है? रॉड का। और डे विजन, लाइट विजन, ये वो किसका फंक्शन है? कोन्स का। अगेन स्ट्रक्चर कोन एंड रॉड आपको बिल्कुल क्लियर रखना है बेटा। आउटर लेयर के कंपोनेंट है, आउटर लेयर की सेल्स हैं। ओके, अब देखो इन दोनों को, दोनों के स्ट्रक्चर्स को देखो, एक कोन शेप का है, एक आपका पूरा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। फिर आपको उसमें सेल बॉडी दिख रही है, न्यूक्लियस वाला पोर्शन, ठीक है, देन आपको एक्सॉन दिख रहा है। तो आप ये जब स्ट्रक्चर, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन नहीं है, तो आप बस ये ध्यान रखो, दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड न्यूरॉन्स। ओके, ये भी मॉडिफाइड न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, जो लाइट एनर्जी आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है बच्चा, सिनेप्टिक एंडिंग समझ में आ ही रहा है, जो आगे देंगे बाइपोलर वाले को। और डिस्क और ये कोन वाला एरिया क्या करेगा? आउटर सेगमेंट है। अब इसका आउटर से इनर पूछता है तो ये भी आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। सिनेप्टिक एंड हमेशा इनर के साइड होगा, क्योंकि उसको इनर बाइपोलर को सप्लाई देनी है। देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, इमेज को ध्यान में रखना। ठीक, ग्रीन रेड ब्लू वाला देखो तो आपको डिफरेंट टाइप के कोन्स दिख रहे हैं। ग्रीन वाला ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, रेड वाला रेड को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब रेड विजन में रोल प्ले करेगा, ग्रीन विजन में रोल प्ले करेगा एंड ब्लू विजन में रोल प्ले करेगा। एब्जॉर्प्शन की बात नहीं है, विजन की बात है यहाँ। ठीक है, फिर आपको पिगमेंटेड एपिथेलियम दिख रही है, जो कि रेटिना की पिगमेंटेड एपिथेलियम, मतलब यहीं से पिगमेंट स्टार्ट हो जा रहे हैं, यहीं से मॉडिफाइड सेल्स जो हैं वो उसमें एब्सॉर्प्शन करेंगी, लाइट को एब्सॉर्ब करेंगी। देन कोराइड, और उसके बाहर होगी स्क्लेरा। फिर सीक्वेंस में आपको गैंग्लियन, बाइपोलर, न्यूरॉन याद रखना है, जो कि डायरेक्शन ऑफ लाइट, विट्रस ह्यूमर से लाइट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके आ रही है, बेंड हो जाएगी लाइट, दैट्स व्हाई जो इमेज बनेगा वो इमेज देखो आपके यहाँ पे बनता है, इमेज रेटिना पे बनता है। ओके, जो ब्रेन को आपको सीधा करके दिखाना होता है, तो ये इमेज इन्वर्टेड बनेगी। तो रेटिना में जो नीचे लिखा हुआ है, बड़ी अच्छे से लिखा हुआ है, पिगमेंटेड एपिथेलियम प्लस रॉड प्लस कोन प्लस बाइपोलर न्यूरॉन प्लस गैंग्लियन सेल, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका रेटिना बना रहा है। एक लाइन इसमें स्क्लेरा की और ऐड कर देना तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। इस इमेज में स्क्लेरा को शो नहीं किया। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। द रॉड कंटेन्स, रॉड मतलब कौन सी रॉड? वही फोटो रिसेप्टर वाली रॉड। द रॉड कंटेन अ पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड द रोडोप्सिन। जो उसने बोला ना कि फोटो एक्टिव मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले प्रोटीन्स हैं, क्लियर, जो इस मॉडिफिकेशन में रोल प्ले करेंगे, जो उनको डिफरेंट बना रहे हैं, जो उनका स्पेसिफिकेशन डिसाइड किए हुए हैं कि लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और यहाँ पे सिग्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। The rods contain a purplish red protein called the rhodopsin. ये क्वेश्चन है अगेन। और विजुअल पर्पल, दिखने में ही वो इस तरीके से दिखेगा, स्टैनिंग की नीड नहीं। Which contains a derivative of vitamin A. अब देखो रॉड किससे रिलेटेड था? रॉड, रात, विटामिन ए, रतौंधी, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जो कहते हैं ना कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है, आंखें कमजोर क्यों हो रही है? क्योंकि विटामिन ए की कमी है। बहुत छोटे क्लास में पढ़े होगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी पढ़ा है बेटा। नाइट ब्लाइंडनेस इंग्लिश में पढ़ा होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ा होगा। तो व्हाट इट मीन्स, रॉड कंटेन अपर, वो यही कह रहा है कि यहाँ पे जो ये रोडोप्सिन प्रोटीन है ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है, और आपके बॉडी में विटामिन ए की सप्लाई कम है तो रोडोप्सिन कैसे बार बार फॉर्म होगा? सिंपल सी कहानी, रोडोप्सिन फॉर्म नहीं हो रहा है तो कहता है डॉक्टर कि विटामिन ए लो, गाजर खाओ, ये छोटे से करने लगते हैं फिर। ठीक, तो सिंपल सी बात है, थोड़ी जीके पॉइंट से भी आपको याद रहनी चाहिए।
नेक्स्ट इन द ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स व्हिच पोजेस 3 टाइप्स ऑफ कोन वही हो गए रेड ग्रीन ब्लू वाले which possess their own characteristics photopigment सबके पास अपने अपने कैरेक्टरिस्टिकली फोटोपिगमेंट्स हैं डिफरेंट तभी तो वो डिफरेंट डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना बेटा ये तो कॉन्सेप्ट आपको फोटोसिंथेसिस से ही क्लियर है लाइट वही है सूरज की रोशनी वही है वही रिफ्लेक्शन है वही एब्जॉर्प्शन है वही स्पेक्ट्रम चल रहे हैं स्पेक्ट्रम अलग अलग है वही एब्जॉर्प्शन है उसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं ठीक है सारा प्रोसेस हो रहा है सनलाइट प्लांट भी ले रहा है सनलाइट के ही रिफ्लेक्शन से आपकी आंखों को विजन दिख रहा है और हर कोई जो दिख रहा है वो जो लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वही कलर का आपको दिखता है ये तो एकदम फंडामेंटल है The sensation of different colors are produced by various combination of these cones variations of combination of these cones and their photopigment इसके अलावा जो भी आपको दिख रहा है वो different combination से होगा when these cones are stimulated equally a sensation of white light is produced okay when these cones are stimulated equally a sensation of white light जैसे अब इसको आप देखो एक्सपेरिमेंटली समझना चाहोगे जब आप एकदम से लाइट की तरफ देखते हो जैसे बल्ब जला उसकी तरफ देखो तो आपको थोड़ी देर के लिए आपका विजन व्हाइटिश हो जाता है करना अब ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखना आप टॉर्च का भी कोई बहुत देर तक मत करना मैं पहले ही बता दे रही हूँ ये सब डैमेज करता है आपको आप मोबाइल का फ्लैश लाइट थोड़ा दूर से ही ऑन करके देखो उसके साइड आप देखोगे तो थोड़ी देर के लिए आप आंखें हटाओगे तो आपका विजन क्या हो जाएगा व्हाइट आप सूरज की तरफ देखो फिर आंखें हटाओ आपका विजन कैसा हो जाएगा व्हाइट इज बहुत तेज वो चमकती हुई चीजें आपको दिखेंगी वो क्यों हो रहा है क्योंकि जो सारी कोन्स हैं वो इक्वली स्टिमुलेटेड हो गई न ब्लू डिफ्रेंसिएशन नहीं समझ में आ रहा ब्लू ग्रीन रेड में बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है तुम लोग पढ़ना जब डिटेल पढ़ोगे मजा आएगी तो इसमें आप देख रहे हो कि जब इक्वली अब ये लाइन लिखी हुई है इसलिए तो आप अपने डेली रूटीन के एक्सपेरिमेंट में भी ऑब्जर्व कर सकते हो और थोड़ी देर के लिए आप आंखें बंद करो तो फिर एकदम कई सारे ब्लूइश एक मिनट बेटा होल्ड करना मैथ्स ओके बच्चा तो आप उसमें देखोगे जब आप आंखों को बंद करते हो तो आपको कुछ मूव करती हुई चीजें दिखती है कुछ इल्यूजन जैसी चीजें दिखती है और एक बड़ा सा ब्लैक अंधेरा दिखता है क्यों क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट का अपने आंखों में फोकस दिया था और उस फोकस को विट्रस चैम्बर से होते हुए रेटिना ने एब्जॉर्ब कर रखा है अब वो जब तक वहां पे प्रोसेस करेगा तब तक आपको थोड़ी देर के लिए ब्लैकिश अपीयरेंस दिखेगा इसको भी आपने फील किया होगा किया है ठीक है और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं कि आंखों को ये लो इतना थोड़ी देर के लिए अगर करना है और ये हो ही जाता है डेली रूटीन में एकदम से लाइट आती है तो आपको पता चलता है एकदम से कहीं बल्ब जला तो आपको पता चलता है तो वही सारे डेली रूटीन के ऑब्जर्वेशन है ठीक है ये मार्क कर लो द ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स इंटर इट एट अ पॉइंट अगेन ये क्वेश्चन है देखो एनसीईआरटी की लाइन एमसीक्यूज है सिर्फ स्ट्रक्चर को समझने के लिए वो एक्स्ट्रा इमेजेस और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है बाकी आपको एनसीईआरटी सफिशिएंट है यहाँ पे retinal blood vessels means artery and vein both enter it at a point medial to and slightly above the posterior pole ये क्वेश्चन है medial to and slightly above the posterior pole तो आप एकदम सेंटर में नहीं कह सकते हो ऑफ द आई बॉल अभी इमेज दिखाते हैं पहले भी देखोगे तो वो स्लाइटली नीचे की तरफ आपको दिखता है अब वो पोस्टीरियरली जिस एंगल से वो इमेज में दिखाया वो चीज है बट थेरेटिकली यही है कि पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल
नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन एंड हेंस इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। जब फोटो रिसेप्टर ही नहीं है तो लाइट को रिसीव कौन करके एब्जॉर्ब कौन करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कौन करेगा। जैसे मैंने बताया कि वो जो झूला है जिसमें सीट लगी है बैठने के लिए, लेकिन उसमें कहीं पे एक ऐसा कनेक्शन है जो झूले की बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, झूले की बॉडी को वायर्स की सप्लाई दे रहा है, उसके मोटर को कंट्रोल कर रहा है, उसके वायर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो उस जगह पे कोई सीट नहीं लगा सकता है। तो सेम वे में अगल बगल सारे रॉड और कोन्स प्रेजेंट है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन उस पोजीशन पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इससे वहां पे कोई विजन नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई lateral to the blind spot there is a yellowish pigment called macula lutea, underline करो, with a central pit called the fovea। ठीक है, अब ये तो दो टर्म देखना और इनके स्ट्रक्चर को समझना, मैकुला ल्यूटिया एंड उसके भी सेंट्रल पॉइंट को कहते हैं फोविया। कहाँ पे है? पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लैटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, मतलब ब्लाइंड स्पॉट के बगल में देयर इज अ येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट कॉल्ड मैकुला ल्यूटिया विद अ सेंट्रल, मैकुला ल्यूटिया का ही एक सेंट्रल पॉइंट है जिसको आप कह रहे हो फोविया। नाउ ये क्या स्ट्रक्चर है देखो, द फोविया इज अ थिन आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर ओनली द कोन्स आर डेंसली पैक्ड। अब मुझे फटाफट बता दो, यहाँ पे सिर्फ कोन है तो ये कौन सा विजन रोल प्ले करेगा, किस विजन में रोल प्ले करेगा? डे लाइट, ठीक है, डे लाइट कह लो या जो भी आपको कलरफुल इमेजेस दिख रही हैं उस सभी में ये रोल प्ले करेगा। ओके, तो कहते हैं कि किसी का अगर फोबिया वाला पोर्शन डैमेज हुआ, फोबिया वाला पोर्शन डैमेज हुआ तो उसके विजन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे डेंस कोन्स प्रेजेंट है। अब ये मार्क कर लो तुम लोग, लॉजिकली पूछता है तो यही तुम बताओगे, इस रीजन में कोन्स ज्यादा प्रेजेंट थे, डेंसली थे, इसलिए वो ब्लू ग्रीन रेड से जो भी लाइट के कॉम्बिनेशन से एब्जॉर्ब होने वाला। आई नो कि उसी कॉम्बिनेशन से हमें डिफरेंट कलर और डिफरेंट इमेजेस दिख रही है। तो जब हमारा फोबिया वाला पॉइंट या किसी बंदे का फोबिया वाला पॉइंट डैमेज होगा तो उसके विजन में किस रीजन में प्रॉब्लम, किस टाइप के विजन में प्रॉब्लम होगा, उसको अंधेरे वाला विजन रहेगा सही, उसका दिन वाला विजन जो उसको डिफरेंट कलर दिख रहे हैं, चाहे वो आप रात में लाइट भी जला दो तो भी वो डे वाला फंक्शन करेगा बेटा। जो आपको घर में लाइट जला के आपको रात में रात अंधेरा अंधेरा नहीं दिखता है ना, तो इसका मतलब डे लाइट और नाइट से नहीं है, इसका मतलब अंधेरे और उजाले से है। तो आप वहां पे फोबिया प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। इट इज द, अब नेक्स्ट पॉइंट इज फिर इंपॉर्टेंट है, वही रीजन है, पहले असर्शन रीजन में आता था तो दोनों लाइन आ जाती थी। इट इज द पॉइंट वेयर द विजुअल एक्विटी रिजोल्यूशन, आपको किस तरीके से दिखे रहा है उसका मेन रिजोल्यूशन, जो आपको क्लियर इमेज दिख रही है उसका मेन फंक्शन फोबिया पे हो रहा है, इज द ग्रेटेस्ट। ओके, अब ये सेकंड वाली लाइन हो जाती है असर्शन एंड फर्स्ट वाली लाइन हो जाती है उसका रीजन। The space between cornea and the lens is called aqueous chamber, हो चुका ये खत्म, and it contains a thin watery fluid called aqueous humor. The space between the lens and the retina is called the vitreous chamber, and it is filled with the transparent gel called vitreous humor. चैम्बर के ही ब्रैकेट में लिखो पोस्टीरियर विट्रस के लिए एंड एक्वस के लिए लिखो एंटीरियर। अब दोबारा सारे स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक, अब आप देखो ध्यान से, पहले फोकस करते, जो समझ में आ गया वो तो पहले भी हो चुका, अब फोकस करो मैकुला ल्यूटिया एंड फोविया सेंट्रलिस पे। ठीक है, दिस वन इज मैकुला ल्यूटिया, ये वाला पूरा एरिया क्या हो गया मैकुला ल्यूटिया, स्लाइटली आपको ब्लाइंड स्पॉट के लैटरल साइड में दिख रहा है। ओके, इसी के सेंटर में जहां डेंस एरिया है वो क्या हो गया फोविया सेंट्रलिस। क्लियर है बच्चा?
ओके, बाकी तो विट्रस चैम्बर्स, एक्वस चैम्बर, बाकी लेयर्स और ये सारी चीज एकदम बढ़िया से माइंड में सेट हो गई होगी। तो यही लेक्चर करते हैं आज ओवर। मैकेनिज्म ऑफ विजन अब कल ले लेंगे, ठीक है? कल मैकेनिज्म ऑफ विजन और ईयर कर लेंगे। कुछ डाउट यहाँ पे? क्वेश्चन इससे रिलेटेड और पहले के पोर्शन से रिलेटेड, ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सारे के एमसीक्यू सॉल्व कर लो। आई की कैरेक्टरिस्टिक्स, आई के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। कोई डाउट है तो पूछना फिर। कल अब फोटो पिगमेंट पे और मैकेनिज्म कैसे जो आप क्या मैम बोलती है ना बार बार, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो वो लाइट अब आपने सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो उसकी प्रोसेस हमें देखनी है। जैसे हमने ब्रेन के अंदर क्या देखा, स्टिमुलस को रिसीव करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी थी, उसी तरीके का यहाँ पे स्टिमुलस स्पेसिफाई हो गया कि लाइट एनर्जी आई। ओके बच्चा, तो उसको देखते हैं कल। चलो बाय।